प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर मैं एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ और ये प्रश्न हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में इस तरीके से डिप्रेशन घटित होता है। प्रश्न है मृत्यु पर। तो वो प्रश्न को आप सुने। अगर प्रश्न सुन के आपको लगता है कि हाँ, हमें उत्तर जानना चाहिए और क्यों हम डिप्रेस हो जाते हैं, तो आप पूरा वीडियो देखें। और अगर आपको लगता नहीं उत्तर जानने की जरूरत नहीं है, तो आप वीडियो छोड़ सकते। ठीक है, प्रश्न में पढ़ रहा हूँ। प्रश्न है, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी माता जी का देहांत हो गया, मेरी माता जी की मृत्यु हो गई। और अब जो है मैं उस समय, हाँ अच्छा, मैं उस समय डिप्रेशन में था। 3 साल तक मैं बहुत परेशान रहा, मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। और अब कुछ 1 साल पहले का समय है। 1 साल पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और अब मैं फिर डिप्रेशन में चला गया। और कई बार मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव कि मैं आत्महत्या कर लूं और आत्महत्या कर लूं और सब कुछ छोड़ दूं। मेरा काम भी बेकार हो गया है, मेरा मन नहीं लग रहा है। हम ऐसे इतने दुखी क्यों हो जाते हैं? कृपया बताने की मेरा मार्गदर्शन करें। अच्छा, कृपया बताने की मेरा मार्गदर्शन करें। ठीक है। मृत्यु, जब हमारे प्रियजन की मृत्यु होती है तो हम टूट जाते हैं, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, कोई भी हो। और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, सुसाइड करने का मन होता है। ये ऐसा होता क्यों है? 2 कारण मेन हैं जिनको मैं समझाने जा रहा हूं। सबसे पहला कारण तो ये समझें कि जो व्यक्ति आपके जीवन के साथ जुड़ता है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो भाई बहन हो, जो आपके जीवन में आपके साथ जुड़ जाते हैं और जब आप उनके साथ जीवन जीना चालू करते हैं, तब आप बहुत सारे खुशी के पल इकट्ठे जीते हैं। और बहुत सारे खुशी के पल इकट्ठे जीने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि अगर ये मेरे जीवन में नहीं होता तो मेरे जीवन में इतनी खुशियां नहीं होती। हम ये मान लेते हैं कि उसकी वजह से खुशियां आ रही हैं। ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारी जरूरतें उसकी वजह से पूरी हो रही होती हैं। उसकी वजह से बहुत सारी जरूरतें पूरी होती हैं, केयर करना और बहुत सारे छोटी मोटी बातें हैं। मगर मेन जो है यही कि वो मेरा है, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे। और जब मृत्यु घटती है तो उस व्यक्ति की नहीं घटती जिसे तुम प्रेम कर रहे हो, उस व्यक्ति की मृत्यु घटती है, मगर उसके साथ तुम्हारे मैं की भी मृत्यु घटित हो जाती है। तुम्हें लगता है अब मैं भी मर गया इसके साथ। और ये ठीक है, जब हमारा कोई प्रियजन मरता है तो हम भी उसके साथ मरते हैं। इसीलिए मृत्यु इतना दुखदाई हो जाती है। जो मर रहा है उसके लिए इतनी दुखदाई नहीं होती, वो तो आगे एक अलग यात्रा पे चला गया। मगर जो पीछे खड़ा है उसके लिए वो बहुत दुखदाई होती है। और इस दुख में सबसे बड़ा कारण एक और होता है कि जब वो हमारे जीवन में होता है तब हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं। हम झगड़े करते हैं, लड़ाई करते हैं, बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब हमें ऐसा लगता है कि वो तो गया गया, हम भी गए। और अगर वो जिंदा होता तो हम माफी मांग लेते, अगर जिंदा होता तो हम ये कह देते, अगर ऐसा होता तो हम ये कर लेते। बहुत पछतावा, बहुत गिल्टी फील होती है। 2 बेसिक कारण हैं। एक तो जो हमारे साथ जी रहे हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता। दूसरा, हम मोह के कारण उनको ही अपना समझ लेते हैं कि वो मेरी पत्नी है, वो मेरा पति है, बस वही है सब कुछ, उसी में सुख और दुख है। जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि सुख और दुख तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं है, तुम बाहर किसी चीज के साथ जुड़ के अपने को देख रहे हो। मैं कह रहा हूं तुम भीतर उतर के देखो। जिस दिन तुम भीतर उतर के देखते हो उस दिन तुम्हें पता लगता है मृत्यु तो तुम्हारे शरीर की भी होगी। कहां रो रहे हो तुम? मृत्यु तो तुम्हारे शरीर की भी होगी, तुम्हें भी मरना है। मगर यहां कुछ ऐसा है जो नहीं मरना चाहता, जो मर ही नहीं सकता है। उसको जानो। जब तक तुम्हारे सुख और दुख बाहर की तरफ है तब तक मौत का दुख तुम्हें होगा ही होगा।
जिस दिन तुम भीतर की तरफ मुड़ गए उस दिन पहली बार तुम जानोगे मृत्यु होती ही नहीं। मृत्यु असत्य है, परिवर्तन है, सब चीजें बदल रही हैं। और दूसरा, व्यवहार अच्छा रखो। जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, दिलो जान से प्यार करते हैं, और जब वो विदा हो जाता है, प्यार हमारा तब भी बना रहता है। तब हम ये नहीं कहते वो होता तो ये होता, तब हम कहते कि अच्छा है, किसी और अच्छी जगह गया होगा। तब हम ऐसा सोचते हैं कि चलो कम से कम इस नर्क से तो निकला। मगर जब हम अपने पार्टनर को, अपने आसपास के लोगों को दुख दे रहे होते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे होते हैं, इसी बात का पछतावा होता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। मेरे एक दोस्त थे, अब तो बहुत टाइम हो गया मैं उनसे मिला नहीं हूं। मेरे एक दोस्त थे, उनकी बहन की शादी हो रही थी। अब इस बात को समझना, शादी सब कुछ नॉर्मल हो रही थी, विदाई होने लगी। जब विदाई होने लगी तो मेरा दोस्त इतना रोया, इतना रोया, और 3 दिन तक उसने खाना नहीं खाया। और सबने सोचा कि कितना प्यार था उनको, बहन भाई में कितना प्यार था। मगर आपको पता है, वो 5 साल से अपनी बहन से बात नहीं कर रहा था, और उनके बीच में झगड़ा ही होता रहता था, सिर्फ झगड़ते थे। लास्ट में आके फाइनल ये करा कि हम बात ही नहीं करेंगे। किसको दुख हुआ, किस कारण से दुख हुआ, इसे समझो। और सबसे बड़ी बात है, मैं तुम्हें यही कहूंगा, भीतर की तरफ मुड़ो। ना मृत्यु है, ना जन्म है, कहीं कुछ भी नहीं है। भीतर मुड़ो। और जब तक भीतर नहीं मुड़ोगे तो दूसरों की भी मौत पे रोओगे और अपनी मौत से डरोगे और घबराओगे। इसे ऐसे समझो, क्यों हमें दुख होता है जब कोई मरता है? हम भी उसके साथ मर जाते हैं, इसीलिए दुख होता है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।